आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि है 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, यानी फर्स्ट वेरिएबल है x और सेकेंड वेरिएबल है इसमें y। हमें एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि टू वेरिएबल्स में ही होनी चाहिए, यानी कि जो इक्वेशंस हमें बनानी है उसमें भी दो वेरिएबल x और y होना चाहिए। और वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर, यानी उस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करने पर, वो इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन के साथ में नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करे। यानी कि जो गिवन इक्वेशन है ये वाली और जो एक इक्वेशन हम खुद बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पे लाइंस हमें इंटरसेक्टिंग मिलनी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से कट करती हुई मिलनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में पैरेलल लाइंस हमें मिलनी चाहिए। जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल देते हैं। a1 होता है x का कोफिशिएंट, यानी x के साथ जो नंबर लिखा है वो होगा a1, तो a1 की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से b1 की वैल्यू भी हम निकालते हैं, यानी कि y के साथ वाला जो कोफिशिएंट है, इट मीन्स 3। और देखिए यहाँ पर जो c1 है वो होती है कांस्टेंट टर्म, तो c1 हो गया -8। अब जो a2, b2 और c2 है, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो हमें खुद से फाइंड करने होंगे। हमें कंडीशन गिवन है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, और जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि a1 और a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल होता है b1 और b2 के रेशियो के। तो यहाँ पर a2 और b2 के प्लेस पे हम कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे कि a1 a2 का रेशियो निकालने पर b1 b2 के रेशियो के इक्वल ना आए। सपोज हम a2 के प्लेस पर एक वैल्यू रखते हैं 4 और b2 के प्लेस पर हम एक वैल्यू रखते हैं 9। c2 के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो हमें कंपेयर करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, उसमें c2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए जो कोफिशिएंट्स हमें मिले हैं इनका रेशियो अगर हम फाइंड करके देखते हैं तो a1/a2 आएगा 2/4 और b1/b2 आएगा 3/9। अब इनको हम कट भी कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया, और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 हो गया। इट मीन्स a1/a2 आ रहा है 1/2, जो कि नॉट इक्वल है b1/b2 यानी कि 1/3 के। इट मीन्स ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने जो a2, b2 और c2 की वैल्यू ली है इससे हम एक इक्वेशन बना देते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4x + 9y - 3 = 0, जहाँ पे 4, 9 और -3 a2, b2 और c2 की वैल्यूज हैं, और ये ही हमारा आंसर है। इट मीन्स अगर गिवन इक्वेशन के साथ हम इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें जो लाइंस मिलेंगी वो कुछ इस तरह की मिलेंगी। चलिए अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में लाइंस हमें पैरेलल चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, और इस गिवन इक्वेशन से हम a1, b1 और c1 की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्योंकि लाइंस हमें पैरेलल चाहिए और पैरेलल लाइंस के लिए हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये दोनों ही c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो a2, b2 और c2 की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो सपोज a2 के प्लेस पे हम कंसीडर करते हैं 4, तो अब b2 के प्लेस पे भी हमें कुछ ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी जो इन दोनों के रेशियो को इक्वल कर दे। तो सपोज b2 के प्लेस पे हम कंसीडर करते हैं 6, c2 के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, सपोज ये है 12। तो अब इनका रेशियो फाइंड करके देखते हैं। तो a1/a2 हमें मिलेगा 2/4, b1/b2 मिलेगा 3/6 और c1/c2 हमें मिल जाएगा -8/12। इनको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 1/2 मिलेगा। इसी तरह से 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा, यहाँ पर भी हमें 1/2 मिल रहा है। और ये जो लास्ट रेशियो ऐसे कट करते हैं 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि -2/3 मिल रहा है। इट मीन्स 1/2 और 1/2 ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, लेकिन ये नॉट इक्वल है -2/3 के।
और यही कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। इट मीन्स ये जो A2, B2 और C2 की वैल्यूज हैं, इनकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम इक्वेशन बना देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो सेम यही आए, इससे अलग आंसर भी आ सकता है। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आंसर कुछ अलग दे रखा हो। तो आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइंस वाली ही आपको लगानी है। तो आंसर डिफरेंट आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस मिलनी चाहिए। हमारे पास गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमने a1, b1 और c1 की वैल्यू साइड में लिख ली है। अब हमें फाइंड करना है कि हम a2, b2 और c2 की क्या वैल्यू कंसीडर करें जिससे लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हों। कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज हमें मिलते हैं वो तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो A2, B2 और C2 की वैल्यू भी हम कुछ इसी तरह से कंसीडर करेंगे कि रेशियो हमें इक्वल मिल जाए। तो सपोज A2 के प्लेस पे हम कंसीडर करते हैं 4, B2 के प्लेस पे हम कंसीडर करते हैं 6 और C2 के प्लेस पर हम कंसीडर करते हैं माइनस का 16। अब अगर हम रेशियो निकालेंगे तो A1 अपॉन A2 हमें मिलेगा 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 हमें मिलेगा 3/6 और C1 अपॉन C2 मिलेगा -8 अपॉन -6। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल होगा 2 से, तो ये मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 3/6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। और 8 अपॉन 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो तीनों रेशियोज हैं वो हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो हम A2, B2 और C2 की हेल्प से एक नई इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा पार्ट 3 का आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन हमने किया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।